हेलो एंड वेलकम टू हाशिम टीवी। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के फेमस ब्रांड बॉस का फेमस मॉडल ECM 7000 को पर्सनल इस्तेमाल करने के बाद इसका रिव्यू देने जा रहे हैं। वीडियो के एंड में हम आपको इसकी कूलिंग और प्राइस के बारे में बताएंगे। इसके अलावा अक्सर लोगों को कहते सुना है कि महंगा कूलर लेने के बावजूद भी कूलिंग नहीं करता। इसकी वजह भी हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। पहले इसके कुछ फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। बॉस ब्रांड अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की मार्केट्स में काफ़ी फेमस है। खासकर बॉस ब्रांड के एयर कूलर्स अपनी स्मार्टनेस और लो नॉइज़ की वजह से जाने जाते हैं। ये है बॉस ब्रांड का फेमस मॉडल ECM 7000 जो आपको मोस्टली शॉप्स पर इस्तेमाल होता मिलेगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक इसका सॉलिड और फाइन क्वालिटी का है। ऑपरेट करने के लिए 2 बटन्स दिए गए हैं, जिनमें एक स्पीड का बटन है जिससे आप हाई, मीडियम, लो और ऑफ कर सकते हैं। दूसरे बटन से आप कूलिंग और स्विंग जैसे फंक्शंस ऑपरेट कर सकते हैं। बटन स्मूथ वर्क करते हैं। काफ़ी स्लिम होने की वजह से बहुत कम जगह लेता है। अप डाउन ग्रिल इसकी नॉर्मल है, बहुत स्मूथ वर्क नहीं करती। इसके फ़ैन की बात करें तो 16 इंच प्लास्टिक फ़ैन लगाया गया है इसमें। वाटर इनलेट सिस्टम इनका हमेशा की तरह काफ़ी अच्छा है, आप इजीली पानी डाल सकते हैं। वाटर टैंक की बात करें तो इसकी टैंक कैपेसिटी 45 लीटर है। ये इसका वाटर लेवल है। व्हील्स की बात करें तो प्लास्टिक के सॉलिड व्हील्स लगाए गए हैं जो स्मूथली वर्क करते हैं। इंपोर्टेड पैड्स यूज़ किए गए हैं इसमें। कंपनी के मुताबिक इसके पैड्स हर साल चेंज करने चाहिए, लेकिन हमारे लिहाज से 4 साल तक आपको पैड्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टैंक फिल होने पर पानी यहाँ से गिरने लगता है। ये इसका वाटर ड्रेन सिस्टम है। इसके वोल्टेज की बात की जाए तो ये स्पीड के हिसाब से 220 वाट तक लेता है और पावर इसकी 190 वाट तक है, यानी आप UPS पर भी इजीली चला सकते हैं। कूलर को अब ऑन करके इसका साउंड, स्पीड और एयर थ्रो चेक करवाते हैं। लो पर चलाएं तो साउंड इसका ना होने के बराबर है। कूलिंग प्लस स्विंग का फंक्शन इसमें एक साथ दिया गया है। आप कूलिंग और स्विंग अलग अलग भी कर सकते हैं। लो पे इसका साउंड देखना, बिल्कुल साउंडलेस इसका। मीडियम पर स्पीड करने से साउंड थोड़ा फील होता है कि कुछ चल रहा है। अगर इसकी स्विंग ग्रिल को सुपर एशिया के कूलर्स के साथ कंपेयर करें तो इसका स्विंग काफ़ी स्मूथ वर्क करता है, जबकि सुपर एशिया की स्विंग ग्रिल स्मूथ नहीं है।
स्पीड इसकी अगर हाई पर करें तो अगेन साउंड काफ़ी कम है। एयर थ्रो की बात करें तो इस मामले में इस एयर कूलर का एयर थ्रो एवरेज कह सकते हैं आप, यानी फुल स्पीड पर भी आपको मैक्सिमम 6 मीटर्स तक एयर थ्रो देगा। किसी भी एयर कूलर की कूलिंग बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे मौसम की शिद्दत, घर का फ्लोर कौन सा है, कमरे में डायरेक्ट धूप आती है या नहीं, कमरे में प्रॉपर एयर क्रॉस है या नहीं वगैरह। इस मॉडल की अगर कूलिंग की बात करें तो अगर रूम में एयर क्रॉस हो तो ये कूलर पूरे रूम को ठंडा कर देता है। ये कूलर ज़्यादा नमी वाली हवा नहीं देता, जिससे हब्स कम होती है और कूलिंग ज़्यादा। लेकिन अगर कमरे में एयर क्रॉस नहीं होगी तो आप कोई भी ब्रांड ले लें, वो कमरे में हब्स कर देगा। एंड में अगर प्राइस की बात करें तो इसकी करंट मार्केट प्राइस 17,000 है। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।